नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। यूपी की बात की टीम ने फिरोजाबाद में चूड़ियों के बाजार बोहराना गली में जाकर चूड़ी व्यापारियों का चुनावी मूड जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद के लोगों का क्या रुख है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन की राय जानने पहुंची। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने यूपी की बात के कैमरे पर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है, मोदी और योगी के चेहरे पर ही वोट देते हैं। इस बार उन्हें कारोबार को लेकर सरकार से उम्मीद, गैस की सब्सिडी और व्यापारियों के लिए ट्रेनों के ठहराव की उम्मीद है। आइए जानते हैं व्यापारियों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश बघेल और आप देख रहे हैं यूपी की बात। और लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की बात की टीम लगातार जगह जगह दौरे कर रही है, लोगों से जान रही है कि इस बार किस तरह के मुद्दे पब्लिक के रहेंगे। हम इस समय फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबार के इलाके गली बोहरान में खड़े हुए हैं। हमारे साथ चूड़ी व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चूड़ी उद्योग को लेकर सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या आने वाले चुनावों में सरकार से उम्मीदें होंगी और किस तरह का चुनाव इस बार ये लोकसभा चुनाव में करेंगे। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, चूड़ी कारोबारी हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार गुप्ता। चुनाव नजदीक है, चूड़ी उद्योग से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद बहुत है। हमारा लोकल का सांसद है, हर बात में तैयार, कोई भारी प्रत्याशी नहीं है। उनसे हमें बहुत उम्मीद है, उनसे हमने कई विचार ले चुके हैं। हम उनके फिरोजाबाद में गैस का कोटा बढ़ाया जाए, सब्सिडी दी जाए, सुहाग नगरी है, कांच का सामान बनता है। विशेषकर फिरोजाबाद में सुहाग नगरी के हिसाब से ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया जाए और बाकी सब व्यवस्था टॉप चल रही है फिरोजाबाद के अंदर। चूड़ी को देखे, चूड़ी की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि चूड़ी कारोबारों में पिछली सालों की अपेक्षा गिरावट आई है, क्या मानते हैं? नहीं, थोड़ी बहुत तो 19-20 होता रहता है। हाई जेंट्री है, चूड़ियाँ कम पहनती हैं। अब चूड़ियाँ तब भी व्यापार चल रहा है। ये नहीं चिंता करेंगे कि बात बहुत नुकसान हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, भले ही थोड़ा बहुत कम है। क्या लगता है चूड़ी व्यापारी किसको चुनेंगे? सांसद अपना लोकल का, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर की हम बात करते हैं तो मोदी फैक्टर का असर चूड़ी व्यापारियों में जरूर देखने को मिला है। मेरे साथ और भी भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश कुमार गुप्ता, बैरोठी। राकेश जी, चूड़ी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, चूड़ी उद्योग से हैं, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरह की उम्मीदें रहेंगी? लोकसभा चुनाव में पहली बात तो अब की बार 400 पारी होगा। ठाकुर विश्वदीप सिंह हमारे लोकल के प्रत्याशी है। अभी तक ऐसा होता आया है, जब से मैंने बचपन में होश संभाला है, बाहर के प्रत्याशी आए और जीत करके चले गए, लेकिन पहली बार हमारे जीवन में पहली बार फिरोजाबाद का प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह, पढ़े लिखे नौजवान और स्वच्छ विचारधारा के व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं और शिक्षाविद भी है। और फिरोजाबाद में इस समय उन्हीं की जय जयकार हो रही है। ये तो 2014 से बसपा से भी चुनाव लड़े थे। नहीं तो क्या हो गया? परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के हिसाब से आदमी चलता है, लेकिन इस बार वो हमारे साथ बीजेपी के एक कर्मठ सिपाही की तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। चूड़ी उद्योग के लिए किस तरह से सरकार से उम्मीद है? चूड़ी उद्योग के लिए तो फिरोजाबाद को उम्मीद तो है ही भारतीय जनता पार्टी से कि गैस, वैसे मैं ज़्यादातर चूड़ी उद्योग से नहीं जुड़ा हूँ, हमारे भाई साहब ने बताया। मैं एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई। क्या लगता है, लोग शिक्षा को लेकर भी देखा गया है कि गरीब तबके के लोग परेशान, तो क्या शिक्षा पे सरकार का किस तरह का काम है? बहुत यार, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पर है। हमारे पास और भी बाबूजी हैं, चूड़ी कारोबारी हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र पता। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार? क्या भोपाल पानी हुए नहीं, चूड़ी क्या भोपाल पानी है नहीं। किस तरह की उम्मीदें रहेंगी इस बार, क्या सोच रहेगी? मालूम पड़ेगा अब क्या होता है। किसको पसंद करना पसंद करेंगे?
है तो उम्मीद वही है, नरेंद्र मोदी आएंगे। मोदी के चेहरे पे चेहरा मोदी प्रत्याशी का कोई चेहरा नहीं। चाहे कोई चूड़ी कारोबार के लिए क्या अपेक्षाएं रहेंगी सरकार से? क्या जो कुछ करे क्या चीज करनी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूड़ी कारोबारी को लेकर चूड़ी को लेकर कारोबारी के थोड़ा सा चिंतित हैं। सरकार से इस बार उम्मीद करते हैं कि चूड़ी कारोबार में वृद्धि हो, उसके लिए सरकार धरातल पे काम करे। हमारे साथ एक युवा साथी है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल गुप्ता। प्रफुल्ल जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, चूड़ी कारोबारी है, क्या लगता है किस तरह की उम्मीद रहेगी सरकार? वोट फॉर मोदी। वोट मोदी प्रत्याशी का कोई मोदी जी। जी। चूड़ी उद्योग को लेकर क्या उम्मीदें रहेंगी सरकार? चूड़ी उद्योग के लिए तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। यहाँ काम बहुत डाउन हो चुका है। ये गली में पहले जगह पे रखने निकलनी जगह नहीं मिलती थी, आज गली बिल्कुल सुंदर पड़ी हुई है, क्योंकि इतना कंपटीशन हो चुका है मार्केट में। ऑनलाइन बिजनेस से भी बहुत फर्क पड़ा हुआ है। चूड़ी का कारोबार आज कारखाने 80% कारखाने बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन बिजनेस है जिसको लेकर चूड़ी कारोबार पे फर्क जरूर पड़ा है और उसमें थोड़ी सी कमी आई है सरकार। और वहीं व्यापारियों का कहना कहीं ना कहीं चूड़ी कारोबारी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार काम करे। हमारे साथ एक भाई हैं और ये बाइक पे हैं और इनसे हम यहीं पे जानेंगे। क्या नाम है आपका? लव गुप्ता। ये बताइए, चूड़ी उद्योग से आप जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? मैं तो वही बैटरी का व्यापार करता हूँ, चूड़ी के जानता बैटरी का व्यापार है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? फर्स्ट क्लास उम्मीद है, भाजपा जीत गई। भाजपा जीतेगी। मोदी के चेहरे पे क्या प्रत्याशी के चेहरे पे? मोदी के चेहरे। क्या लगता है किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? फर्स्ट क्लास उम्मीद है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है वो फिरोजाबाद के धरातल पे जरूर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं उसको लेकर फिरोजाबाद की जनता वोट कर रही है। प्रत्याशी का महत्व है, लेकिन मोदी का जो चेहरे की हम बात करें तो कहीं ना कहीं चूड़ी व्यापारियों को लेकर कहीं ना कहीं वो और भी है। और हमारे साथ और भी चूड़ी व्यापारी हैं, इनसे जानेंगे। भैया बैठे हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार लोकसभा? मोदी के चेहरे पे वोट पड़ेगा। मोदी के चेहरे बस। कहीं ना कहीं जो चूड़ी कारोबारियों में जो एक मोदी को लेकर उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पर ये लोग वोट करते हैं। लेकिन सरकार से इस बार की अपेक्षाएं हैं कि कहीं ना कहीं चूड़ी कारोबारियों के लिए भी सरकार गंभीर हो और उस पर विचार करे। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। तो देखा आपने, व्यापारियों ने किस तरह से अपनी बात बेबाकी से रखी। चूड़ी व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट नजर आए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।